नमस्कार भक्तों, आप सबों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबों को आने वाली धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, आज के इस कड़ी में इस विषय पे बात करूंगा। तो आइए जानते हैं। धनतेरस के दिन आप एक चीज लेकर आइए, धनवान होने से कोई रोक नहीं पाएगा। 7 जन्मों तक धन की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी सदा उस घर में वास करेंगी। हिंदू धर्म में दीपावली को सुख समृद्धि और खुशहाली का त्योहार माना जाता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा का विधान है। हर वर्ष दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से ही होती है। इस दिन धन्वंतरी देव, कुबेर देवता और माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही साथ धनतेरस में कई चीज़ों की खरीदारी को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन वस्तुओं की खरीदारी से घर के पूरे परिवार पे माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और धन की तंगी का सामना कभी भी नहीं करना पड़ता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को धनतेरस पर्व मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यताओं के अनुसार धन्वंतरी देव ने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किए थे। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं और इनकी पूजा करने से आरोग्य, सुख, स्वास्थ्य लाभ, सुंदर काया की प्राप्ति होती है। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के ही उपलक्ष्य में ही हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। वहीं कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिनों के बाद माता देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए धनतेरस के 2 दिनों के बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीद करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है। आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। धनतेरस के पर्व से ही दीपावली की शुरुआत भी मानी जाती है। इस दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, कुबेर और धन्वंतरी महाराज की पूजा आराधना की जाती है। धनतेरस के दिन खरीदारी का विशेष महत्व है। ऐसे में आइए जानते हैं इस दिन क्या खरीदना शुभ होता है और किन चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। भगवान धन्वंतरी की धातु पीतल मानी गई है, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा धनतेरस के दिन सोने, चांदी, तांबे आदि का सामान या बर्तन खरीदना भी बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन इन वस्तु के सामान को खरीद कर लाने से धन्वंतरी महाराज की कृपा से आरोग्यता और समृद्धि आती है। पान का पत्ता माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते को लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और दीपावली के उपरांत इन पत्तों को बहते हुए जल में प्रवाह कर सकते हैं। धनतेरस के दिन धनिया को जरूर खरीद कर लानी चाहिए। माता लक्ष्मी को थोड़ा धनिया अर्पित करें और धन रखने की जगह लाल कपड़े में बांधकर इसे रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव के लिए प्राप्त होती है। धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना गया है।
दीपावली के दिन इस धनिये को लाने से आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। दीपावली के बाद आप इस धनिये को गाय को खिला सकते हैं। और धनतेरस के दिन धनिया लाएंगे, उसमें याद रखिएगा थोड़ा सा इत्र छींट कर अपने घर के चारों ओर छींट दीजिएगा और कम से कम उत्तर दिशा में जरूर छींटिएगा। ऐसे करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पे कल्याण करती हैं। धनतेरस के दिन माता रानी का चरण लाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी चरण को इस दिन अपने घर में लाना उन्हें निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस के दिन 2 लक्ष्मी चरण घर में जरूर लानी चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की ओर आते हुए लगानी चाहिए। दूसरी लक्ष्मी चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगानी चाहिए। धनतेरस के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता भगवान श्री गणेश की मूर्ति अवश्य ही लानी चाहिए। मगर याद रखें, यह प्रतिमा मिट्टी की ही बनी होनी चाहिए, ताकि अगले साल इन्हें विसर्जित करके नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू को खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक ही माना जाता है। इसलिए इस दिन घर में झाड़ू जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू घर की गंदगी को साफ करती है, ठीक उसी प्रकार माता लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके हमारे मन में अच्छे विचार और घर में दरिद्रता को साफ करके धन संपदा दिलाती है। दीपावली के पर्व पे धान की फसल लगभग तैयार हो जाती है और इसी चावल से खीर बनती है। अतः आप लोगों को भी इस दिन खीर बतासे जरूर बनानी चाहिए। ध्यान रहे, पुराने घर में रखे खीर बतासे नहीं चढ़ानी चाहिए, नए बतासे ही लाकर चढ़ाना चाहिए। धनतेरस के दिन अगर आप सोने और चांदी के आभूषण नहीं खरीद सकते हैं तो कम से कम भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की चांदी से बना सिक्का अवश्य ही खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र जरूर खरीदें। दीपावली के दिन इन खरीदे गए गोमती चक्र की पूजा भी करनी चाहिए। पूजा के बाद आप इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में अवश्य रखनी चाहिए। इस दिन सोना भी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि सोना भी बृहस्पति और लक्ष्मी का प्रतीक है। चांदी को खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार या अपनी आवश्यकता के अनुसार तांबे, पीतल या अन्य धातु के बर्तन को भी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पीतल का बर्तन भी भगवान बृहस्पति और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। अगर आप इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन को जरूर खरीदना चाहिए। इसके अलावा दीपक और कमल गट्टा को भी जरूर खरीदना चाहिए। कमल गट्टा का माला औषधि जड़ी बूटी के रूप में भी जरूर खरीदनी चाहिए। इस दिन कौड़ी भी जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि कौड़ी माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है। इसके अलावा बहुत लोग नया घर खरीदते हैं, कुछ लोग वाहन खरीदते हैं। यह सब खरीदना भी बहुत ही शुभ और फलदायक होता है। धनतेरस के दिन मोर का पंख को भी जरूर खरीदना चाहिए और इसके ऊपर इत्र को छिड़क कर अपने घर के उत्तरी दीवार यानी दीवार जो उत्तर मुंह की तरफ हो उसके ऊपर टांगना या लगाना चाहिए। धनतेरस के दिन आप विष्णु कमल और लक्ष्मी कमल खरीद कर लाएं और अपने घर में अवश्य लगाएं। देखिएगा आपके घर में कोई भी वास्तु दोष होगा, नजर दोष होगा, तंत्र मंत्र किसी प्रकार का दोष होगा, वह स्वतः ही हट जाएगा। भगवान विष्णु और माता जी की कृपा से
सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। आप इस दिन कुबेर कंद भी लगा सकते हैं। कुबेर कंद को घर में इस दिन लगाना बहुत ही लाभप्रद होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन लगाए गए कुबेर कंद जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे घर में धन की वृद्धि होती जाती है। अतः आप कुबेर कंद को भी इस दिन जरूर लगाएं। मगर धनतेरस के दिन कुछ चीज़ों को खरीदने से बचना भी चाहिए। वह चीज़ें कौन सी है, वह वस्तु कौन सी है, आइए जानते हैं। मगर उससे पहले मैं आप सबों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिए। इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। धनतेरस के दिन वस्तु खरीदते समय धारदार वस्तु जैसे चाकू, छुरी या अन्य बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। कैंची, ब्लेड, इन प्रकार की वस्तु को धनतेरस के दिन खरीदने से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। और अगर आप इस प्रकार की वस्तु खरीदते हैं, वास्तु खराब हो जाता है, इससे दरिद्रता आती है। इसलिए हम लोगों को इन धारदार वस्तुओं को खरीदने से परहेज करना चाहिए। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को लाने से बचना चाहिए, जैसे काला कपड़ा, काला चश्मा वगैरह वगैरह। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभ का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन हमें काला जूता, काला बैग, काला फर्श इत्यादि बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। और हाँ, इस दिन काले रंग का वस्त्र भी धारण नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन कांच से बनी चीज़ बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इस दिन कांच का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन लोहे से बनी हुई चीज़ नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे की बर्तन खरीदनी ही है तो धनतेरस से एक दिन पहले ही खरीद लें। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादकों को खरीदने से बचना चाहिए। दीपावली के दिन और धनतेरस के दिन दीपक जलाने के लिए घी और तेल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यह सब आप पहले ही खरीद कर रख लें। धनतेरस के दिन बिल्कुल ना खरीदें। धनतेरस के दिन आप जो बर्तन खरीदते हैं उसे खाली घर में नहीं लानी चाहिए। आप उसमें थोड़ा पानी या दूसरी चीज़ से भरकर घर के अंदर प्रवेश करें। और हाँ, स्टील भी लोहे का ही दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन मिट्टी और चीनी मिट्टी के बर्तन या शोपीस भी नहीं लानी चाहिए। इन चीज़ों को लाना घर में अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन प्लास्टिक के बर्तन या कोई भी वस्तु को बिल्कुल ही नहीं लाइए, बिल्कुल ही नहीं खरीदनी चाहिए। वास्तु के अनुसार प्लास्टिक से बनी सामान को इस दिन लाना सही नहीं माना जाता है। पैसा माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए धनतेरस से लेकर दीपावली तक किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से पैसा उधार लेना चाहिए। उधार देने का अर्थ यह है आप अपनी लक्ष्मी किसी को दे रहे हैं, और उधार लेने का अर्थ है आप कर्ज ले रहे हैं। इस प्रकार के कार्य करने वाले लोगों से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और जीवन कष्टमय हो जाता है, और पूरे साल ऐसा करने वालों को धन का अभाव झेलना पड़ सकता है। इस दिन झाड़ू पे पैर ना लगाएं, बात का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन मांस मंदिरा का सेवन भी अशुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं आती है। इसके अलावा इस दिन किसी से झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। अपने घर का माहौल एकदम खुशहाल और भक्तिमय होना चाहिए। ऐसे में आप
पूरी भक्ति भाव से पान सुपारी, मेवे, बतासे, फल और मिठाई चढ़ाकर माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान श्री गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, उन्हें दुर्वा भी जरूर चढ़ाएं। इससे गणपति जी अति प्रसन्न होते हैं। गणेश जी को खुश करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि माता लक्ष्मी ने उन्हें वरदान दिया है, जो भी व्यक्ति जहाँ भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, वैसे स्थान पे मैं नहीं रहूँगी, उसकी पूजा स्वीकार नहीं करूँगी, क्योंकि वे उनके दत्तक पुत्र भी हैं। कुबेर भगवान की पूजा आराधना करें, भगवान धन्वंतरी महाराज की पूजा करें, सभी को भोग लगाएं, घी के दीपक से आरती करें। ऐसा करने से सभी भगवानों की कृपा प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आएगी। आशा करता हूँ आप धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन इस प्रकार पूजा अर्चना जरूर करेंगे और माता रानी की कृपा आप सबों पे अवश्य होगी। पूरे साल आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहेगी, घर में बरकत आएगी, आप सभी लोगों का काया निरोग रहेगा। ऐसा ही शुभ मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को विराम दे रहा हूँ। जय माँ लक्ष्मी।